हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल कहें या मासिक लव राशिफल, एक ही बात है। और ये रहेगा अक्टूबर 2024 का। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस अक्टूबर 2024 के मंथली लव राशिफल को लेकर के, ये करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो आप जो टॉरस असेंडेंट के जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे जातक हैं, उनकी चर्चा होगी उनको लेकर के, और जानेंगे कि इस अक्टूबर 2024 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में रहने वाली है उसके आधार पर आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कहीं बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की तो संभावना नहीं है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, मन को परेशानी भी होती है। तो साथियों, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम यही कंक्लूजन निकालेंगे और आपके साथ इस कंक्लूजन को शेयर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे, उसके बाद करेंगे जिनका लिव इन रिलेशन है या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनको लेकर के बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे फिर जो मैरिड कपल्स हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उनका। उसके बाद बात करेंगे कि आप विवाहित होते हुए भी यदि आपका कहीं अफेयर चल रहा है पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर कहीं आप करने के मूड में हैं, तो इच्छा रखते हैं ऐसी, तो क्या इस माह आपको कुछ सफलता प्राप्त होने के योग हैं, और अगर पहले से चल रहे हैं तो उसमें कितनी मजबूती या उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे आप, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे अंत में बात करेंगे कि आप अपने मित्र के साथ, जिसके साथ आपके संबंध थे, आज की डेट में आप उनके साथ कोई संपर्क में नहीं है, आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और इसी बात को ही कहा जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जब उस मित्र के साथ जिसके साथ आपके संबंध थे, अब आज की तारीख में दूर दूर तक आपका उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो फिर कहलाएगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ गए हैं तो इस बात के लिए ग्रह इजाज़त देंगे क्या इस माह कि आप दोबारा से एक दूसरे के करीब आ सकें या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकें, इस बात को लेकर के भी आपसे बात करेंगे। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति की अगर मैं बात करूं आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो ग्रहों की स्थिति तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ फेवरेबल मुझे लगती नहीं है वैसे इस माह आपके केस में, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। तो एक एक पहलू पर बात करूंगा और उसका रीज़न भी बताएंगे कि क्या कारण है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे सिंगल जातक हैं, यानी कि अगर आपके दिल में किसी को लेकर के कोई चाहत है, कोई आप किसी को लेकर के कुछ अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छी भावनाओं से मतलब कि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, उसकी एंट्री हो आपकी लाइफ में, और आपके साथ उसकी एक लाइफ लॉन्ग जो है रिलेशनशिप कायम रहे, आप एक दूसरे के ये मान करके चलें कि भाई हाँ, हम एक दूसरे के लिए ही बने। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स अगर आप रख रहे हैं उस मित्र के लिए जिसके साथ अभी आपका कोई बहुत ज़्यादा या तो संपर्क नहीं बन पाया है, सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप कह सकते हैं, एक फॉर्मल तौर पे ही, या जैसे कि बस एक जनरल टॉक होता है ऐसी ही बात है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ थोड़ी चीज़ें आगे की तरफ भी और चल ही गई हों, कुछ स्टेप्स आपने ले लिए हों। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं क्योंकि अक्टूबर 2024 की, तो अक्टूबर 2024 में जो हमारे सिंगल जातक हैं उनका जो 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का जो समय है, ये साथियों आपके लिए किसी भी लिहाज से फेवरेबल टाइम नहीं है। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य, केतु और राहु का जो संबंध बना हुआ है उसके कारण पितृदोष का निर्माण हो गया है। और जब भी किसी के कुंडली में जब तक ये पितृदोष मतलब अगर कोई जातक है उसकी कुंडली में है ये, तो वो जन्म जात रहेगा, होल लाइफ रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, तो अक्टूबर की जो स्थिति है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं, जो ग्रह हमने जैसा कि आपसे कहा भी है चर्चा के आरंभ में। तो यहाँ पर क्या है कि 1 तारीख से 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो किसी भी लिहाज से आप सिंगल जातकों के लिए फेवरेबल नहीं कही जा सकती। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, कोई भी कार्य ऐसा ना होने पाए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं ये मान सम्मान के कारक होते हैं।
मान सम्मान के देने वाले होते हैं। और अगर सूर्य ही कहीं पीड़ित हो जाए, विक्टिमाइज हो जाए, सूर्य यहाँ पर विक्टिम है पूरी तरह से, क्योंकि राहु के संपर्क में आपको इस बात का शायद पता भी होगा कि माह के आरंभ में ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब भी राहु के संपर्क में सूर्य आते हैं गोचर में, ग्रहण पड़ जाता है। और ग्रहण का मतलब यही है कि सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कि सूर्य या चंद्र जो भी ग्रहण पड़ रहा है तो उसमें सूर्य या चंद्र पीड़ित है, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है काफ़ी। और अब जब चार्ट में भी यहाँ पर और आपके 5th हाउस में ऐसी स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप या तो मानसिक तौर पे मेंटली पीस आपकी डिस्टर्ब हो सकती है 1 तारीख से 17 अक्टूबर के बीच में। मानसिक तौर पे भी इस बात की भी संभावना है कि आप डिस्टर्ब रहें, या फिर आप कोई ऐसा कार्य ना कर दें कि जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी आए। ये भी बात आपको बहुत अपने दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि ये जो स्थिति है ना सूर्य की, ये कहीं से भी किसी भी लिहाज से, क्योंकि स्थिति कमजोर है और कमजोर होने का मतलब यह है कि अशुभ परिणामों की प्राप्ति। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान हम करना चाहते हैं, विशेष रूप से 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में। आपको इन बातों से सावधान रहना है, सचेत रहना है। 17 विशेष रूप से 17 दिन, 17 तारीख को सूर्य यहां से निकल जाएंगे अपनी, हालांकि वो नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन यहां से तो निकलेंगे ना। तो जब इस घर से निकलेंगे 5th हाउस से, तो चीजें जो हैं वो एज कंपेयर टू मतलब 15 डेज, लास्ट 15 डेज ज़्यादा ठीक होंगी। मतलब 17 तारीख के बाद से चीज़ें थोड़ा सा उसमें आप इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। हालांकि हम आपको क्या कहते हैं, क्योंकि स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो ज़रूर आपको हम उपाय भी देंगे, रेमेडीज़ भी देंगे, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है करना। और हम उपाय तो हालांकि हम देते नहीं हैं लव राशि फल के मामलों में, लेकिन जब देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है, फेवरेबल नहीं होने जा रही है, तो हमको मजबूरन उपाय भी देने पड़ते हैं आपके लिए। तो आप उन उपायों को करेंगे तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 17 तारीख के बाद साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा स्थिति में सुधार होगा, और माह मध्य से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप थोड़ा चीज़ों को, आपको एक मौका मिलेगा कि जो आप थोड़ा सा अपने खुले दिमाग से, खुले दिल से चीज़ों पर विचार कर सकेंगे, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं। और साथियों यहाँ पर एक बात मैं आपसे और मेंशन करूंगा, यहाँ पर ये तो मैंने अभी तक आपके विषय में बात की है, जो आपका मित्र है जिसको आप पसंद कर रहे हैं, उसकी ओर से महामध्य के उपरांत भी आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो आपको अपेक्षा ना हो। यानी कि अपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, नकारात्मक सोच की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव सोच की बात हो रही है। कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं महामध्य के उपरांत, अपने मित्र की ओर से कुछ अच्छे संकेत मिल सकते हैं, जिनको देख करके आपका एक तरीके से उत्साह भी, उसमें भी वृद्धि होगी कि चलो ये तो एक बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा मित्र अगर ऐसा सोचता है या मेरे बारे में ऐसा कहता है या मेरे को लेकर के कुछ इस प्रकार की सोच रखता है, तो फिर इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। लेकिन यहां पर साथियों मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देखिए, यूं तो विवाह का भी योग बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल माह के अंत में जाके बनेगा 29 तारीख के बाद। वो फिर नवंबर में चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या स्थिति रहेगी, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं चीज़ को लेकर के, विवाह को लेकर के। लेकिन हाँ, महामध्य से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा इम्प्रूव धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगी। आपके और आपके मित्र को लेकर के आपके बीच में जो संबंध है उसमें कुछ थोड़ा सा एक तरीके से मजबूती आने की संभावना बन रही है। बात करते हैं लिव इन रिलेशन की, यानी कि जिनका लिव इन रिलेशन है और या अफेयर्स चल रहा है। साथियों आपके केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान भी करूँगा, सचेत भी करूँगा कि देखिए, बेशक आप लिव इन रिलेशन में हैं, लिव इन रिलेशन एक दिन में तो होती नहीं है, पहले से है। अगर आप रह रहे हैं तो इसका ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पहले से रह रहे हैं तो आपके बीच में मान लिया कि बहुत अच्छी इंटीमेसी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, तभी रह रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी, ये तो सब डिपेंड करता है ग्रहों पर। ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको सावधान और सचेत कर रहा हूँ कि पहले जो 17 दिन हैं अक्टूबर के,
इसमें आपको अपने मित्र के साथ बहुत सही तरीके से उनको हैंडल भी करना है और किसी भी बात पर आपको उत्तेजित नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर आपको कोई उनकी ऐसी बात दिखती भी है, कोई महसूस भी होती है, हालांकि यहां मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, ये बात थोड़ा सा यहां पर, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। अन्यथा अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए और आपने कुछ आवेश में आकर के कुछ बोल दिया, तो वहां पर परिस्थितियां और आपके हाथ से निकलेंगी। ये भी आपको नहीं भूलना है। ऐसी है इस बार ग्रहों की स्थिति। तो ये चीज मैं आपको लेकर के सब यहां पर सावधान करना चाहता हूं। इन बातों का ध्यान रखना है, आवेश में नहीं आना। आवेश में आकर के कोई आपको ऐसा उनकी कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी बातचीत आप उनके साथ कर रहे हैं, बातों को में कोई बात आपको होता है, व्यक्ति को कोई बात बुरी भी लग जाती है, कोई बात पिंच कर जाती है, कोई बात से आप व्यक्ति हर्ट हो जाता है, लेकिन सारी बातों के होते हुए भी अगर ये वो समय है कि आपको पेशेंस से काम लेना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अगर आप चाहते हैं कि चीजें जो हैं वो थोड़ा सही दिशा में चलें। 17 तारीख के बाद से देखिए चीजें तो इंप्रूव होंगी 17 तारीख के बाद से, लेकिन जहां तक आपके व्यवहार का प्रश्न है या आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का प्रश्न है कि भाई जो भी मुंह में आया बोल दिया, तो ये फिर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। इसका तो आपको पूरे ही माह ध्यान रखना है। साथियों, विवाह का योग तो नहीं है इस माह, तो हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि अगर आप विवाहित महिला या पुरुष हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, देखिए 4 बर्तन जहां होते हैं, ये कहावत है कि उसमें फिर आवाज आती है। तो ऐसी बात तो आपके केस में भी मुझे यहां दिख रही है, लेकिन इस बात को देख करके ही जो ये सामने से संकेत मिल रहा है ग्रहों के द्वारा, मैं कोई ज्यादा विचलित नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, क्योंकि उससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति मुझे कुछ और भी दिखती है। वो ये दिखती है कि ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ सुखद रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियां तो लाइफ में चलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैरिड लाइफ हो, चाहे वो कहीं से भी किसी भी प्रकार का जीवन हो, या जीवन किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा मतलब लाइफ हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां तो आती हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत परेशानियां नहीं है कि जिनको लेकर के आप बहुत परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, चीज़ें सब कंट्रोल में रहेंगी, वैवाहिक सुख भी आप उसका आनंद लेंगे। और साथियों, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति आप वृषभ लगन राशि के जातकों की कुछ ऐसी दिखती है कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पहले से है हमारा रिलेशन, बेशक आपका पहले से भी क्यों ना हो, या आपका मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि नहीं है और आपकी ऐसी इच्छा है कि कहीं आप चाह रहे हैं, तो ये महीना जो अक्टूबर का है और जो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है, बहुत स्पष्ट रूप से संकेत हैं, और वो इस प्रकार के संकेत हैं, मैं दोनों केसेस में कह रहा हूं कि चाहे आपका पहले से है या नहीं है, दोनों केसेस में ये महीना ऐसा है कि आप स्वयं अपने ऊपर, अक्टूबर के महीने में अपने ऊपर स्वयं, किसी के कहने में आकर के नहीं, किसी के दबाव में आकर के नहीं, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं, आप स्वयं अंदर से इंट्यूशन ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि नहीं यार, मैं ये चीज, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे को ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इसकी, मतलब मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है मेरा रिलेशन, सब कुछ है, मैं इसको खत्म भी नहीं करना चाहता, खत्म भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम इंडल्ज हो जाऊं, बहुत ही ज़्यादा इसमें अंदर चला जाऊं, अपनी मैरिड लाइफ को भूल जाऊं, सारी दुनिया को भूल जाऊं और अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल में ही खो जाऊं। इन सारी चीज़ों पर आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और बहुत ही शुद्ध विचार आपके रहने वाले हैं इस महीने। इन चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे और अपना पूरा फोकस अपनी मैरिड लाइफ पर लगाएंगे। यह है ग्रहों का संकेत वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, अंत में बात करते हैं अब जो हमारे साथी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है,
कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्थिति है तो क्या संभावना है आपकी आपस में एक दूसरे के, आप क्लोज आएंगे, चीज़ें जो कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे, मिल बैठ के आपकी मीटिंग हो पाएगी। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम ना उठाएं, अन्यथा आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मुझे ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहा है। पहले 17 दिन इस माह के किसी भी, आप बिल्कुल शांत रहिए, चीज़ों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए साथियों, कि चीज़ें आखिर क्या किस दिशा में जा रही हैं, क्या हालात बन रहे हैं। बस आपको यही नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आपने कोई छोटा भी एक्शन ले लिया ना, वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और हम ये नहीं कभी भी आपको सलाह देंगे, कभी भी ऐसा आपको सुझाव नहीं देंगे कि कोई आप ऐसा काम कर बैठें कि जिससे कि उसका नुकसान हो आपको। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते कि कोई भी नुकसान आपको उठाना पड़े। तो आप पहले 17 दिन बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल शांत होकर के नोटिस कीजिए। आपके मित्र को लेकर के कह रहे हैं ये बात हम, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। क्लोजली वॉच करने की कोशिश करें, चीज़ें क्या हैं, क्या उधर से सिग्नल्स आ रहे हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स हैं या किस प्रकार की बातें आ रही हैं, या वो किस, उनके बारे में थोड़ा सा मालूमात करेंगी रखें कि भाई वो किस प्रकार की सोच आप, अगर आप कहीं से कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप जो करेंगे वो तो करेंगे, कहीं से भी उनको लेकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने मित्र को लेकर के, लेकिन मैं ग्रहों के आधार पर आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए इस माह के मध्य के उपरांत, माह के मध्य के उपरांत आपको अपने मित्र की ओर से कुछ पॉजिटिव संकेत मिलने जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके पास आएंगी और ये इंडिकेशंस कुछ इस प्रकार के रूप में भी आने की संभावना बन रही है और अधिक बन रही है कि जिनको लेकर के आप भी सरप्राइज्ड होंगे, हैं कि भाई मैं तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरे को तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। मैं अच्छी चीज़ को लेकर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है। मैं कुछ भी गलत, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत मत समझिएगा। मेरा मतलब जो इशारा है वो ये है कि उनकी तरफ से जो भी इस प्रकार की इंडिकेशंस आएंगी वो आपको इसलिए चकित कर सकती हैं कि आप उनसे कुछ इतने अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते। ये रिजल्ट्स आपको महामध्य के उपरांत मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। जो ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपका मन सुन करके, कानों में जो चीज़ें आएंगी, मन आपका थोड़ा प्रसन्न होगा और जो आपके अंदर निराशा थी वो कहीं ना कहीं दूर होगी। कुछ इस प्रकार की इंडिकेशंस आपको मिलेंगी अपने, जो कि अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि भाई जिसकी चीज़ की हमें उम्मीद ना हो, ऐसा कोई संकेत मिल जाए, ऐसा कोई मैसेज आ जाए कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छा है। अचानक ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है मित्र की ओर से। तो साथियों, अब उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि उपाय आप क्या करें। माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय होते हैं, कीलक स्तोत्र होता है, अर्गला स्तोत्र होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, दुर्गा कवच होता है। एक एक पाठ भी अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो निकल जाएंगे 10 एक दिन, 12, 14, 15 दिन आराम से, और उसको फिर दोबारा से रिपीट करें। तो एक तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दूसरा सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अवश्य दें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और उसमें एक चुटकी कुमकुम मिला लीजिए या रोली, और तब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला उसी टाइम 108 बार जप करें। ये आप कीजिएगा। और बुधवार के बुधवार गौ माता को हरा चारा भी जरूर खिला दीजिएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये उपाय अगर आप करते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा साथियों। तो ये था आप वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल माह अक्टूबर 2024 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको आप लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का
कुछ अच्छा बेनिफिट उनको भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस जरूर कर दें साथियों। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।